अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा ज़फ़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो शोर लेक्चर। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सबकी स्टडी की तैयारी भी अच्छी जा रही होगी मिड एग्ज़ाम की। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन पे ऑल का ऑप्शन आता है उस पर भी क्लिक करें। उसकी ये फ़ायदा होगा आपको कि मैं जितने भी लेक्चर की वीडियो अपलोड करूँगी किसी भी सब्जेक्ट की तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मॉड्यूल नंबर 21 है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट CS101 का मॉड्यूल नंबर 21 एंड मॉड्यूल नंबर 22। दोनों ही मैं आज इधर आपको कवर करवाऊंगी एक ही वीडियो में। चले हम पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। रिप्रेजेंटिंग साउंड, साउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये हेडिंग है। इसकी जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाली हेडिंग है, डेट इज साउंड एम्पलीट्यूड। साउंड एम्पलीट्यूड क्या होता है, चलें आप, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझा देती हूँ, मसला नहीं। इट इज़ द एक्सटेंट टू विच एयर पार्टिकल आर डिस्प्लेड। ये एक ऐसा एक्सटेंट है जिसमें एयर पार्टिकल जो हैं वो डिस्प्लेड होते हैं, डिस्प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, एयर पार्टिकल, एयर का मतलब क्या होता है, हवा। हवा, तो एयर पार्टिकल मीन हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मीन होता है छोटे छोटे ज़रात। तो एयर पार्टिकल्स उनकी बात हो रही है जो हवा में छोटे छोटे ज़रात होते हैं। ये ऐसा एक्सटेंट है जिसमें एयर पार्टिकल्स जो हैं डिस्प्लेस हो जाते हैं। एंड दिस एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड और साउंड एम्पलीट्यूड, और ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड है या फिर साउंड एम्पलीट्यूड है, इसको इन दोनों में से कुछ भी इसको बोल सकते हैं, साउंड एम्पलीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज एक्सपीरियंस एज द लाउडनेस ऑफ साउंड। और जो साउंड एम्पलीट्यूड है इसका एक्सपीरियंस आप ऐसे लेंगे कि जैसे कि एज द लाउडनेस ऑफ साउंड, किसी भी साउंड की लाउडनेस पर। ठीक हो गया। अगर आपको डेफिनेशन आती है व्हाट आर द साउंड एम्पलीट्यूड, देन यू विल राइट इट इज़ द एक्सटेंट टू विच एयर पार्टिकल आर डिस्प्लेस्ड एंड दिस एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड और साउंड एम्पलीट्यूड इज एक्सपीरियंस एज द लाउडनेस ऑफ साउंड। अच्छा जी, कवर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू इनकोड द साउंड। आप एक साउंड को किस तरह से इनकोड कर सकते हैं, कैसे करेंगे एक साउंड को आप इनकोड, तो वो भी देख लेते हैं। सैम्पल द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, एक साउंड का जो एम्पलीट्यूड का सैम्पल है एट रेगुलर इंटरवल में, एंड रिकॉर्ड द वैल्यूज़, और जो वैल्यू को रिकॉर्ड करता है शो इन द फिगर 23। फिगर ये 23 आपको शो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ उन्होंने देखे एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है ना, तो ऊपर जो स्टार्ट पे है इनकोड साउंड वेव्स, यहाँ पे जो है सेंटर से थोड़ा सा अबव पॉइंट पे क्या आगे साउंड जो है इनकोड कर लिया। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड है जीरो से, यहाँ से भी जीरो स्टार्ट हो रहा था, लेफ्ट से भी राइट से भी जीरो स्टार्ट हो रहा था। ठीक हो गया, तो इन्होंने क्या कुछ कुछ डिस्टेंस डाला हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनकोड करते हैं अपनी साउंड को। मतलब इधर भी 3.0 है, फिर 4.0, फिर 3.0, फिर 2.0। मतलब जहाँ पे ये देखिए एक पॉइंट हटा के जहाँ पे सेम आ रहा है ना, वहाँ से आप क्या करेंगे, अपनी वेव को इनकोड कर लेंगे। अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपको यहाँ से एक MCQ आ सकता है, ये आपने याद रखना है कि 8000 सैंपल, कितने सैंपल है, 8000 यानी 8000 सैंपल है पर सेकंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन। अगेन मैं बता रही हूँ 8000 सैंपल पर सेकंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कितने सैंपल यूज़ होते हैं पर सेकंड में, 8000 सैंपल इन टेलीफोन कम्युनिकेशन। ठीक हो गया, ये अपने सैंपल याद रखने कितने पर सेकंड से, पर सेकंड में 8000 सैंपल यूज़ होते हैं। यहाँ से आपने बस एक चीज़ याद रखना है, बस और कुछ नहीं आएगा आपको। उसके बाद हाउ साउंड डाटा कम्युनिकेशन टेक प्लेस, किस तरह से जो साउंड का डाटा होता है टेक प्लेस करता है। अच्छा पढ़ लेते हैं। एट वन एंड इट स्टोर एम्पलीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर ईच 8000 ऑफ अ सेकेंड। हर जो 8000 जो है ना, हर 8000 में 1000 के एक सेकंड का अगर देखा जाए, हिसाब लगाया जाए, तो इसके एंड पे जो होता है टू स्टोर एम्पलीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू, ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है स्टोर करता है। स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा करना। देखें, इट स्टोर एम्पलीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू, ये न्यूमेरिक वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है फॉर ईच 8000 ऑफ अ सेकेंड, हर एक सेकेंड का, 8000 सेकेंड का, जो हर 8000 का एक एक सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, रिसीव्ड ऑन अदर एंड, साउंड इज प्रोड्यूस यूजिंग एम्पलीट्यूड। अब याद रखना है कि जो साउंड है ना, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट MCQs बन रहा है क्विज़ है, वो पता है क्या है, साउंड इज प्रोड्यूस यूजिंग एम्पलीट्यूड। साउंड कब यूज़ होती है, सॉरी साउंड कब प्रोड्यूस होती है, कब पैदा होती है, प्रोड्यूस मीन पैदा होना,
किसी चीज़ का प्रोड्यूस होना, ठीक है, यूजिंग एम्पलीट्यूड को यूज़ करते हुए। अब ये जो बेसिकली एम्पलीट्यूड है ना, ये हमारे लाउडनेस पे डिपेंड करता है कि आप लाउडली बोलते हैं या फिर स्लोली। लेट्स सपोज आपने किसी अपने फ्रेंड को आवाज़ दिया तो वो लाउडनेस में आ गया, ठीक है, लाउडनेस में आ गया कि आप कितनी ऊंची आवाज़ दे रहे हैं, क्या उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, शिद्दत कितनी है साउंड की, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड कितना था, उस लिहाज से। यहाँ से भी आपने जस्ट एमसीक्यूज के लिए याद रखना कि साउंड इज़ प्रोड्यूस यूजिंग एम्पलीट्यूड, बस। अगर आ जाता है कि हाउ साउंड डाटा कम्युनिकेशन टेक प्लेस, तो आपने ये 3 पॉइंट लिख देने। उसके बाद देख लेते हैं सैम्पल इंटरवल। ये क्या चीज़ है? आफ्टर हाउ लॉन्ग वी शुड टेक द सैम्पल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेट एंड हाई डेफिनेशन साउंड रिकॉर्डिंग आर रिक्वायर्ड। 8000 इज़ नॉट एनफ फॉर हाई फाइडेलिटी म्यूजिक रिकॉर्डिंग। हाई फाइडेलिटी म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए क्या होता है कि 8000 जो होते हैं वो एनफ होते हैं, नहीं होते, ठीक है। बाकी यहाँ से जो करने वाला ना कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इस वजह से मैंने हाईलाइट नहीं किया, आपने खुद ही रीड आउट कर लेना। अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है? MIDI का क्या मतलब है? ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। M से म्यूजिकल, I से इंस्ट्रूमेंट, D से डिजिटल, I से इंटरफेस, ठीक है, सॉरी इंटरफेस था। M से म्यूजिकल, I से इंस्ट्रूमेंट, D से डिजिटल एंड I से इंटरफेस, ठीक हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अच्छा, यहाँ से आपने ये बस इसकी एब्रीवेशन याद रखनी, इसका मुखफ़्फ़फ़ भी याद रखना है, आपको MCQs में आ सकता है कि MIDI इज़ एब्रीवेशन, क्या है इसकी एब्रीवेशन, तो आपने याद रखनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो मैंने हाईलाइट किया ये पॉइंट देख लें। अब अल्टरनेटिव मेथड होता क्या है? अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ अल्टरनेटिव मेथड, देन आपने ये सारी जो है ना 3-4 लाइनें उसमें पुट कर देनी है, तो क्वेश्चन डन हो जाएगा। उसके बाद यूज इन म्यूज़िक सिंथेसिस में यूज़ होता है, जो कि फाउंड इन इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड होता है उसमें फाउंड होता है, उसमें पाया जाता है। 2 सेकेंड साउंड कैन बी स्टोर्ड इन 3 बाइट्स। अब ये आपने रखना है, अच्छे से याद रखना है कि जो 2 सेकेंड की साउंड है कैन बी स्टोर कर सकते हैं इन 3 बाइट्स में। 2 सेकेंड की जो साउंड होती है वो 3 बाइट्स में स्टोर होती है। ये क्या MCQ रेदर देन 2 मिलियन बाइट्स, बजाय इसके 2 मिलियन बाइट्स में नहीं, सिर्फ नहीं याद रखें कि 2 सेकेंड की साउंड जो है वो 3 बाइट्स में स्टोर हो सकती है। तो ये आपने 3-4 इसमें पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है। ये था मॉड्यूल नंबर 21। होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। मुझे तो ये सही बात पूछे ना स्टूडेंट्स, मुझे ये ज़्यादा इतना इंटरेस्टिंग मतलब इसमें ज़्यादा इतनी ना दिलचस्पी नहीं, इतना खास लेक्चर नहीं लगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगा जैसे दूसरे मॉड्यूल की तरह था, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर सी डेफिनेशन नहीं बनी हुई, ना कोई प्रॉपर सा क्विज़ है। बस हमने साउंड एम्पलीट्यूड की इसकी में डेफिनेशन याद रखनी है, और उसके बाद 8000 सैम्पल होते हैं पर सेकंड, ये क्विज़। उसके बाद हाउ साउंड डाटा कम्युनिकेशन टेक प्लेस, ये 3 पॉइंट अपने याद रख लेने हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। और उसके बाद व्हाट इज़ अल्टरनेटिव मेथड या MIDI की आपने एब्रीवेशन याद कर लेनी है, बस ये इसमें हम चीज़ें हैं, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना मॉड्यूल 22, मॉड्यूल नंबर 22 बाइनरी नोटेशन। बाइनरी नोटेशन क्या होती है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है, उधर से आपने देख लेना, उसको समझ लेना। क्वांटिटी एसोसिएटेड विद ईच पोजीशन इन टवाइस द क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द पोजीशन टू इट्स राइट। क्वांटिटी क्या होती है? मुकदार। क्वांटिटी होती है मुकदार, इसका मतलब है क्वांटिटी का मीनिंग होता है मुकदार, ठीक है। अब वो फिजिकल है मतलब भाई मुकदार है या कौन सी, ये आप इतनी ज़्यादा डीपली ना लें, इसको सिर्फ क्वांटिटी तक रखें, ठीक है। क्वांटिटी एसोसिएटेड विद ईच पोजीशन, जो क्वांटिटी होती है वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, किससे तल्लुक़ रखती है? ईच पोजीशन, हर एक पोजीशन के साथ, इज ट्वाइस द क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द पोजीशन टू इट्स, जो कि इसकी राइट पोजीशन के साथ एसोसिएटेड होती है, हर उस क्वांटिटी के साथ ये एसोसिएटेड होती है, ये बाइनरी नोटेशन। अब देख लेते हैं इसकी फर्स्ट वाली यानी पावर मेथड क्या होता है। व्हाट इज़ पावर मेथड? टू अंडरस्टैंड बाइनरी नोटेशन, बाइनरी नोटेशन को समझने के लिए फर्स्ट रिकॉल डेसिमल नंबर, सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को रिकॉल करते हैं, वो यूज़ इन आवर डेली लाइफ, और जो ये डेसिमल नंबर होते हैं इनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। व्हेन वी से 375, जब हम 375 मतलब कहते हैं
या इसके बारे में देखते हैं। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 375 की जो रिप्रेजेंटेशन होगी डेसिमल सिस्टम में इज़ अवेलेबल इन टेबल 11। इस तरह से ये टेबल 11 आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसमें 375 की जो रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी 110 यूनिट्स में, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला बॉक्स में 3 लगा दिया, सेकंड वाले में 7 लगा दिया, लास्ट वन में 5 लगा दिया। 375 यानी 375 इधर बन गया टेबल में और ये हंड्रेड्स में लिख दिया गया। 10 की रेस पर 2 कर दिया 100 और टेंस में ये और यूनिट इसका 0। इस तरह से आएगा अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करें 375 की। तो आपने ये रिप्रेजेंटेशन इसकी याद रखनी है कि इस तरह से उन्होंने हैंडआउट में टेबल में इसकी रिप्रेजेंटेशन दी होगी। पहले 100 और उसकी 10 की पावर 2 थी, ठीक है, वो इक्वल्स टू 100 की था। फिर 10 की पावर 1 थी, फिर इक्वल्स टू 10 और उसके बाद क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 ही बनता है और 10 को 1 पर मल्टीप्लाई कर 10 उसके बाद ये 0, ठीक है। तो 375 इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हुई है इसकी। में भी आ जाए लेकिन आ नहीं सकता, आपने बस इसको याद रखनी है कि अगर 375 को रिप्रेजेंट करना हो डेसिमल सिस्टम में देन ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल सिस्टम में, ठीक हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, ये होती है पावर मेथड, मतलब कि वैल्यूज़ के ऊपर पावर्स लगा दी जाती हैं। इन ईच ऑफ द पोजीशन, हर पोजीशन में वी कैन यूज़ एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9। हम कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक किसी भी पोजीशन में हम क्या है कि ये जो नंबर यूज़ कर सकते हैं। कौन सा 0 to 9। हाउएवर ताहम इन बाइनरी सिस्टम वी कैन यूज़ ओनली 0 और 1। लेकिन अपने याद रखना है कि जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें सिर्फ हम जो है क्या यूज़ कर सकते हैं, ओनली 0 और 1, सिर्फ 1 और 0 यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कोई भी, ठीक है। किसी और पोजीशन की अगर बात की जाए तो उसमें हम 0 से 9 तक यूज़ कर सकते हैं नंबर्स, वैल्यूज़ यानी डिजिट्स। लेकिन बाइनरी सिस्टम में अगर बात की जाए तो सिर्फ हम जो है 0 से 1 तक यूज़ करेंगे अपनी डिजिट्स को। उसके बाद है एट ईच पोजीशन एंड फ्रॉम राइट साइड इट रिप्रेजेंट 2। और अगर राइट साइड में देखा जाए तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर 0 एंड ऑनवर्ड एज इलस्ट्रेटेड इन द टेबल 12। अब ये टेबल 12 जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये देखें, ठीक है। तो ये 0 0 1 0 0 1 सो ऑन जो भी है, ठीक है, कितने भी 0 है या 1, इनका क्या बनाया हुआ उन्होंने पैटर्न बनाया हुआ है एक, ठीक है, टेबल बनाया हुआ है। 2 की पावर 7 की हुई है। अगर 2 को 7 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, 2 को 6 टाइम करेंगे तो 64, 2 को 5 टाइम करेंगे मतलब 2 के ऊपर ये जो सारी छोटी छोटी पावर जो दी हुई है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपने डिजिट को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये नीचे इसके आंसर आ जाएंगे। बाकी ये 0 0 जो है क्या उन्होंने बताया था कि बाइनरी सिस्टम में जब हमने यूज़ करना है तो वो 0 और 1 यूज़ करेंगे हम। और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ 2 0 में उन्होंने बोला था कि राइट साइड से हम 2 0 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक हो गया। तो ये होता है बाइनरी सिस्टम रिप्रेजेंटेशन। बाकी जो इसमें करने वाली चीज़ है ना अभी तक तो कोई ख़ास नहीं है, बस आपने याद रखना है कि 375 को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। Similarly, if we want to represent 255, we will put 1 in all location as। अगर हमने सिमिलरली तौर पर देखा जाए कि 255 को रिप्रेजेंट करना है तो हम 1 को पुट करेंगे तमाम लोकेशन में। इफ़ यू काउंट, अगर आप काउंट करते हैं, इसको गिनते हैं तो 128 + 64, 32 + 16 + 8, ये सारे जो है मिला के कितने बन जाएंगे, 255 हो जाएंगे, ठीक हो गया। इस तरह से 255 जो आंसर आ जाएगा और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा आगे देख लेते हैं एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉजिटिव डेसिमल नंबर। रिमेंबर, याद रहे, एल्गोरिथम वाज अ सेट ऑफ स्टेप टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। एल्गोरिथम जो है इसके मैं डेफिनेशन फर्स्ट मॉड्यूल में आई थिंक या 5 6 में करवा चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एल्गोरिथम की डेफिनेशन, आपने ये मस्ट याद करके जानी है पेपर वाले दिन, इसको भूलना नहीं है। या तो ये क्विज़ में आ सकती है या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है। तो रिमेंबर, याद रहे, एल्गोरिथम वाज अ सेट ऑफ स्टेप, ये किसी सेट है किसी स्टेप का, टू परफॉर्म करने के लिए अ सर्टन टास्क, कुछ खास टास्क जो हमें दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, हाँ जी, तो मैंने इसके ना डेफिनेशन इधर भी हाईलाइट कर दी है, आपने ये देख लेनी है कि एल्गोरिथम वाज अ सेट ऑफ स्टेप टू परफॉर्म अ सर्टन टास्क, कुछ स्पेशल टास्क करने के लिए परफॉर्म करने के लिए जो है ये स्टेप मतलब यूज होता है एल्गोरिथम। टू कन्वर्ट अ पॉजिटिव डेसिमल नंबर, द सेट ऑफ स्टेप आर शोइंग द फिगर 24। ये देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, डिवाइड द वैल्यू बाय 2 एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर। आपने वैल्यूज़ को डिवाइड करना है
टू से, ठीक है, बाई 2 एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर एज लॉन्ग एज द, यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है, हमने टेबल पढ़ लेने। उसके बाद क्योंकि आप उन्होंने ये टेबल तो नहीं दिया होगा एग्जाम बना के आपको क्वेश्चन में कि ये नहीं, ये टेबल है और इसको सोल्व करें, नहीं, ऐसे नहीं होगा। लेट्स अप्लाई दिस एल्गोरिथम, सपोज वी हैव द नंबर 13 एंड वांट्स टू कन्वर्ट इट to the equivalent binary. The working of this algorithm in show the figure 25. अब ये फिगर 25 है और उन्होंने बोला हुआ है कि आप जो है ना, आप 35 को ना कन्वर्ट करें। सपोज वी हैव द नंबर 30, हमारे पास कोई 30 नंबर है, 13 जिसे बोलते हैं उर्दू में, एंड वांट्स टू कन्वर्ट, और हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं टू द इक्विवेलेंट बाइनरी। इक्विवेलेंट का मतलब बराबर, यकसा, बाइनरी में, ठीक है। द वर्किंग ऑफ दिस एल्गोरिथम इज शो, अच्छा किस तरह से हमने फिर किया है इसको इक्विवेलेंट, देखें, रिमाइंडर 1, फिर 0, फिर 1, मतलब सबसे ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लास्ट से देखें, लास्ट से यहाँ से 4 एरो बने हुए हैं, ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी। मतलब जब उसको हल किया तो 0, फिर 1, 3, 6, ये सारे, मतलब लास्ट पे क्या बचा है, यहाँ से रिमाइंडर 1 पे देखें, 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, ये सारे उन्होंने नीचे पुट कर दिए। फिर 6 को, 13 को अंदर रखा, 2, 6 से किया तो क्या, ये सारा आ जाता है इस तरह से। ये करने वाला कुछ भी नहीं है इसमें से, सही बात है, आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। बस जो मैंने हाईलाइट किए हुए ना वो आपने कर लेने हैं। तो होप सो आपको समझ आ गया होगी लेक्चर की। आज के जो दोनों लेक्चर थे इतने ज़्यादा जो है ना ज़रूरी भी नहीं थे, ज़रूरी भी हैं, मीन टू से कि आपके ना बस ये नॉलेज के लिए है, और 2-3 जो डेफिनेशन है वो आपने कर लेनी है, ठीक हो गया। तो होप सबको समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आज मेरी कोशिश है कि मैं मॉड्यूल 13 तक जो है ना अपलोड कर दूं। और बाकी जो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है फिज़िक्स की, मुझे बहुत अच्छे से याद है स्टूडेंट्स, आप परेशान नहीं हो, मैं फ़िज़िक्स के भी लेक्चर अपलोड कर देती हूँ जल्द ही, ठीक हो गया। और लेक्चर की वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके। और अगेन मैं आपको कह रही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो ऑल का ऑप्शन उस पर क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।